जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। सबसे पहले तो आप सबको अंग्रेजी नव वर्ष की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। 2024 आप सबके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आपको एक उत्तम स्वास्थ्य दे। भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और चलिए सुनते हैं आज एक अनोखी कहानी जो कि है कर्मों का लेखा जोखा। किस प्रकार हमारे कर्म ही हमको सजा देते हैं, फल देते हैं और हमें कहीं पता नहीं चलता है। हम इसको उसको सबको दोष देते रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं, बहुत ही रोचक कहानी है, पूरी सुनिएगा। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था, कोई मांग नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पे बहुत प्रसन्न थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया, कोई मांग नहीं की। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उस लड़के को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया। बड़ा होने पर सुंदर सुशील राजकुमारी के साथ, राजकन्या के साथ उसका विवाह करा दिया। शादी के जिस दिन राजकन्या को अपने महल में लाए, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद ना आई। वो इधर उधर घूम रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है वहाँ पे। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वो तीक्ष्ण धार वाली तलवार, बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वो एकदम डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पे जा लगी। राजकुमार का सिर वहीं कट गया और वो मर गया। राजकुमारी पति के मरने का शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक ये कैसा पाप हो गया, मुझसे मेरे ही पति की मृत्यु हो गई। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा ना। इस सुबह जब हुई, अगले दिन जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आए तो राजकन्या उनको देखकर जोर जोर से रोने लगी और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे कि किसने मारा है राजकुमार को। तो उसने कहा, राजकन्या ने, कि मैं जानती तो नहीं कि वो कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर की तरफ आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा कि क्यों, तूने ही राजकुमार को मारा है ना? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो राजकुमार का महल तक नहीं देखा आज तक। मैं ईश्वर को साक्षी मानता हूं कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा। और इस तरह बिना किसी अपराध के किसी के ऊपर दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण बार बार ये बात कहता रहा पर कोई उसकी बात सुनता ही नहीं था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। राजा का मन बार बार ऐसा कह रहा था कि ये ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुत लोगों के कहने पर और सारी परिस्थितियाँ उसके विपरीत ही बन रही थी। तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देना चाहता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वो हाथ काटने का मैं आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उस ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ राजा के इस निर्णय से और ब्राह्मण के मन में ये आ गया कि राजा तो बहुत अधर्मी है। और ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण उस देश को छोड़कर, उस प्रदेश को छोड़ के वहाँ से चला गया। वहाँ वो खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो उसे पूछूं कि ये बिना अपराध के मुझे ये कैसी सजा मिली, ये क्यों हो गया मेरे साथ। बहुत खोजने के बाद उसे किसी ने बताया कि काशी में एक विद्वान पंडित रहते हैं, ज्योतिषी रहते हैं। तब वो उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे, घर पे नहीं थे और उनकी धर्मपत्नी घर पे थी उस दिन।
उस ब्राह्मण ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि माता जी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने कहा कि गए होंगे कहीं, कोई काम थोड़े ही है, इधर उधर बस निकल गए होंगे। उस स्त्री ने अपने पति के लिए अयोग्य और असहनीय दुर्वचन कहे, जिसको सुन के ब्राह्मण बहुत हैरान हुए और मनी मन कहने लगे कि मैं तो आया था अपने हाथ के कटने का कारण पूछने, परंतु अब पहले इनका ही हाल पूछूंगा कि इतना तीक्ष्ण बोलने वाली स्त्री ने कैसे मिली। अब इतना ही था कि ज्योतिषी वहाँ आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी जो थी, जो ज्योतिषी की पत्नी थी, उन्होंने फिर शुरू हो गई, वो कहाँ थे, इतना देर क्यों कर दिया, कैसे ऐसा हो गया, और बस बहुत सारे अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया। परंतु ज्योतिषी जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे और घर के अंदर आ गए और तुरंत अपनी गद्दी पे बैठ गए। ब्राह्मण ही सब देख रहे थे, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ज्योतिषी जी को प्रणाम किया और फिर ज्योतिषी जी ने भी उनको प्रणाम किया और पूछा कि ब्राह्मण देवता यहाँ कैसे आना हुआ। तो पंडित जी जो थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि आया तो था अपना हाल पूछने, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए मुझे कि आपकी पत्नी की जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों होता है, क्यों करती हैं ये आपका इतना तिरस्कार? जो किसी दूसरे से नहीं सहा जाता वो आप सहन कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? तो ज्योतिषी महाराज ने कहा कि ये मेरी स्त्री नहीं है, ये मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी आपको मिला है वो सब आपका कर्म ही है। ये स्त्री नहीं, ये मेरे द्वारा किया गया कर्म है, जो बिना भोगे तो कटेगा नहीं, या मेरे अपने द्वारा किया गया ही कर्म है। जो कुछ भी है, ये शुभ है, अशुभ कर्म है, या अवश्य ही भोगना पड़ता है। जिसने जैसा किया है उसको वो भोगना ही पड़ेगा। और बिना भोगे तो सैकड़ों, करोड़ों, कल्पों के गुजरने पे भी कर्म नहीं टल सकता। जितनी खुशी से आप इसको भोग लेंगे उतना ही ये टल जाएगा। इसीलिए मैं खुशी खुशी अपने कर्म को भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना को भी कुछ नहीं कहता, मैं हंस हंस के इसको सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये भोगना ही है। मैंने इस जन्म में नहीं भोगा तो मुझे अगले जन्म में इसको भोगना पड़ेगा। अब सुनिए कि क्या कर्म थे जो मुझे ये मिली। ऐसा हुआ था कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और ये जो मेरी स्त्री है, मेरी धर्म पत्नी है, ये एक गधी थी। इनकी पीठ पे एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से ये बहुत दुखी थी, कमज़ोर भी थी, और मेरा स्वभाव उस जन्म में बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। इसलिए मैं इनके फोड़े में बार बार चोंच मारता था और इनको बहुत दुखी करता था। और जब ये दर्द से कूदती थी, परेशान होती थी, तो मैं इनको ऐसा देख के बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण ये सहसा कभी कभी बाहर ही नहीं निकलती थी, किंतु मैं फिर भी इनको ढूंढता फिरता था। जहाँ मिलती थी बस वहीं इनको दुखी करता रहता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर ये गांव से 10-12 किलोमीटर दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। खुश थी वहाँ पे ये। लेकिन मेरा इनसे ऐसा जुड़ाव हो गया था कि मैं इनके बिना नहीं रह पा रहा था। तो इनको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुँचा और वहाँ इसे देखते ही मैं इनकी पीठ पे जोर जोर से चोंच मारी, तो मेरी चोंच इनकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इन्होंने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर ये ना निकली। पानी के भय से ही मुझे से इनको छुटकारा मिलेगा, ऐसा सोच के ये गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया और ना ये मुझसे छुटकारा पा पाई। आखिर में बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। प्रवाह वहाँ गंगा जी का बहुत तेज था और गंगा जी के प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों उसमें बह गए और बीच में ही हम दोनों की मृत्यु हो गई। जो गधी थी उनकी भी और मैं कौवा था मेरी भी, हम दोनों की मृत्यु हो गई। और गंगा जी का यश तो सबको पता है। अब गंगा जी का प्रभाव ऐसा था कि ये ब्रह्माणी बनी और मैं बहुत भारी ज्योतिषी। आप भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी पूछिए, मैं सब बता सकता हूँ। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरणापन अपने मुख से गाली निकाल कर मुझे दुख देंगी
और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर इनको सहन करता रहूँगा। इनका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये किए हुए कर्मों का ही फल है और मेरा इनके साथ इतना जुड़ाव था, इसीलिए इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी। हम दोनों एक साथ हैं। अब आप सुनिए, अपना प्रश्न बताइए और अपने प्रश्न का जवाब सुनिए। ज्योतिषी के इस प्रकार पूछने पे ब्राह्मण जी ने अपना पूरा समाचार उनको सुनाया कि क्या हुआ था, कैसे बिना किसी अपराध के मेरे ऊपर मेरा हाथ कटवा दिया राजा ने। वो राजा इतना पापी था, मेरा हाथ उसने क्यों कटवाया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था। उस अपराध का मुझे क्यों दंड मिला जो मैंने किया ही नहीं था। ज्योतिषी ने फिर उनसे कहा कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया महाशय, आपके अपने कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। जिस प्रकार मेरे कर्मों द्वारा मुझे ये मिली और मुझे वो कष्ट सुनना सहना पड़ रहा है, उसी प्रकार आपके कर्म हैं जो आपका हाथ उसने कटवाया, और उसमें राजा की कोई गलती नहीं है। अब सुनिए किस प्रकार। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या जो राजकुमारी थी वो एक गौ थी, गाय थी, तथा राजकुमार एक कसाई था। वो कसाई जब गैया को मारने लगा गौ को, तो वो गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से ही जंगल में भागी। पीछे से कसाई आ गया और उसने आपसे पूछा कि इधर क्या कोई गाय आई है। तो आपने प्रण ले रखा था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, तो अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ ही आपने अपने हाथ से इशारा किया। तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां नदी में बह गईं। शेर वहां से चला गया। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ कन्या को राजकन्या का जन्म मिल गया, और पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। अब तुमने जो हाथ का इशारा किया था, जो कर्म किया था, उस पाप कर्म से तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का दोष नहीं है। ऐसा निश्चय करो, अपने मन में ये लाओ और सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं है। कितना सहज है ज्ञान संयोग जीवन। अब ऐसे ही हमारा सबका भी जीवन है। कई बार हमारे साथ बहुत सारी विडंबना घटती है, उसका दोष हम इसको उसको सबको मरते रहते हैं, पर असल में वो हमारे ही कर्म होते हैं। कर्म दंड ही मिल रहा होता है, कुछ इस जन्म का, कुछ पिछले जन्म का। कितना अच्छा हो ना कि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान लें कि पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, और जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ऐसा कहा जाता है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कि अगर आप उस कर्म दंड को इस जन्म में नहीं भोगेंगे तो वो आपके साथ अगले जन्म में जाएगा, फिर उसके अगले जन्म में जाएगा, और जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करता ही रहेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। तो अच्छा तो यही है कि आप जिस भी स्थिति में हैं, परिस्थिति में हैं, उसे अपना कर्म दंड मानिए, अच्छे से अच्छा कार्य अब करिए, ताकि उसका फल आपको अगले जन्म में ना भुगतना पड़े। कहते हैं जन्म काल कालांतर तक पीछा करता रहता है। किसी ने कौन सा कर्म कब किया है और वो उसके पीछे कब तक लगा रहे, कोई नहीं जानता। कर्म दंड से तो भगवान ने खुद को भी नहीं दूर रखा है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम ने बाली को छुप के मारा था, तो इसीलिए द्वापर में श्री कृष्ण जी की मृत्यु छुप कर ही पहले ने की थी। कर्मदंड से ईश्वर भी परे नहीं है, उन्होंने खुद को भी उससे परे नहीं रखा है, वो भी उसी दायरे में आते हैं हमारी तरह। तो इसीलिए आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं उसमें सुखपूर्वक रहिए और अपने भगवान को याद करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे आप अपना ये जन्म और अगला जन्म दोनों सार्थक बना लेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।